बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल मैंने कहा था इंसाफ का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। शायद कहने में कुछ गलती हो गई थी, इसलिए मैं रेक्टिफाई कर रही हूँ और अब मैं कह रही हूँ कि निज़ाम का जनाजा है, पूरे के पूरे निज़ाम का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। क्या खुली बदमाशी मचाई हुई है इस मुल्क में, ना आइन है ना कानून है। और वो लोग जो आइन और कानून के अलंबरदार बनते हैं और जब उनकी अपनी अदालतें निकल लगती हैं तो बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते हैं, लेकिन जो कुछ भी पाकिस्तान में तमाशा लग रहा है, आइन और कानून का मजाक बन रहा है, उस पर वो खामोश बैठे हुए हैं। आज पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस में सज़ा मुअत्तल कर दी। यानी कि जज भी आप, वकील भी आप, सब कुछ आप बने बैठे हुए हो। पहले तो सवाल ये होता है कि पंजाब हुकूमत के पास इतना मैंडेट है कैसे, किसने इतना मैंडेट किया, कौन है जिसके उस बेस पर वो एकदम खुली आम बदमाशी पर उतर आए। वो किसी चीज़ को नहीं मान रहे, कोई कानून कोई आइन उनकी नज़र में कुछ नहीं है। वो खुदा बने बैठे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा के लिए रहें। अगर आपने मेरा पिछला वीलॉग सुना हो तो मैंने कहा था कि पंजाब हुकूमत भी जो ये निगरान सेटअप है, ये भी छोटे छोटे राजा रियाज हैं, क्योंकि जैसे ही ये निगरान सेटअप ख़त्म होगा ये सब नून का हिस्सा बन चुके होंगे। अब आप देखें कि किस तरह बदमाशी हो रही है। अभी आपने उस्ताजा का भी सीन, अगर आपको बैकग्राउंड पता चल गया होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब दानिश स्कूल के चेयरपर्सन हैं और वो अब सारे स्कूल जो कि बहुत अच्छे चलते थे, जिनकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी थी, उनको हथियाने के लिए इस तरह की ये प्राइवेटाइजेशन की स्कीम निकाली है। और इस तरह के कई केसेस हैं जो पंजाब में हो रहे हैं लेकिन लोगों की नज़रों में नहीं है। और अब आप देखें कि एक मफरूर मतलूब इश्तिहारी मुजरिम को बचाने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह उनको जमानत मिलती है एक मुजरिम को, इस तरह पाकिस्तान की कानूनी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन एक मुजरिम को जमानत मिल जाती है, लेकिन एक मुलजिम को ना जमानत मिलती है ना उसके फैसले सुनाए जाते हैं, बल्कि महफूज किए जा रहे होते हैं। ये एक रियासत दो कानून की खुल्लम खुल्ला, जिसे कहते हैं क्लियर कट मिसाल मौजूद है और लोग देख रहे हैं। और इसी वजह से लोगों का गम और गुस्सा भी बढ़ रहा है। वो सपोर्ट जो आप नवाज शरीफ के लिए हासिल करना चाह रहे हैं उससे लोग बदजन हो रहे हैं। एक तरफ तो मीनारे पाकिस्तान का जलसा में जब नवाज शरीफ का जलसा होता है तो पुलिस लोगों को पानी पिला रही होती है, और अगले दिन जब पीटीआई का जलसा जिसको उसकी इजाज़त मिली हुई होती है तो वहाँ पर लोगों की पकड़ धकड़ हो रही होती है। क्या पीटीआई कोई कलअदम जमात है या आपने उसको कलअदम डिक्लेयर किया? अभी तक तो नहीं किया, तो फिर क्यों उनके जलसों में पुलिस पानी पिलाती है और दूसरे के जलसों में, दूसरी पार्टी के जलसों में पुलिस डंडे बरसाती है? ये है एक मुल्क दो कानून, एक रियासत दो कानून। और क्लियर हो रहा है कि रियासत का झुकाव किस तरफ है। रियासत एक ऐसे शख्स को कि जो कि मुजरिम है, जिसको अदालतों ने कहा है वो मुजरिम है, इसे किसी ने नहीं कहा। अगर आप पुराने न्यूज़पेपर्स उठाकर देख लें तो अदालतों ने लिखा है कि जी वो उन्होंने झूठ बोला, अदालत को गुमराह किया। ये सुप्रीम कोर्ट की अदालत की ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी जिसमें कहा था कि जी इनको इसलिए सज़ा दी जा रही है, इन्होंने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। तो वो शख्स जिसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी उसको जो है बचाने के चक्कर में लगी है। पंजाब हुकूमत का रोल क्या हो गया है? पंजाब हुकूमत काम करिए सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको लेकर आने के लिए। मोहसिन नकवी का जितना भी आपके जितने महीने हो गए इसको आए हुए, आप उसका कंडक्ट देख लीजिए, वो कहीं से भी एक निगरान का कंडक्ट नहीं है। वो हमेशा अपने मैंडेट से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं और इलेक्शन करवाना उनका मैंडेट था जिस पर वो बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन ना करवा कर वो अवाम के बुनियादी हकूक पर सबसे बड़ा डाका मार रहे हैं और मार चुके हैं। और अब वो एक ऐसे शख्स को मुसल्लत करना चाह रहे हैं जो कि डिक्लेयर्ड मुजरिम है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। आज चौधरी परवेज इलाही फिर से अदालतों में पेश हुए थे, वो भी मुस्कुराते रहे और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को
क्योंकि जब इलेक्शंस होंगे तो फिर इन जमातों का होना लाजमी है। इसका इशारा अगर हम लें या हम खुद से तज्जिया करें तो नज़र ये आता है कि आने वाले दिनों में शायद एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बने, क्योंकि जरदारी ने, आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी कई दिनों से खामोश है, बैकफुट पे। तो क्या लगता है कि जरदारी जैसा ज़ीरक सियासतदान इस तरह खामोश होकर बैठ जाएगा, वो कबूल कर लेगा कि वो हार गया है? क्योंकि उसका अपना ख्वाब तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना था और ये सबको क्लियर नज़र आ रहा था कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल ही है। फिर अचानक खेल क्यों पलटा? क्यों जरदारी या बिलावल को इग्नोर किया गया और ख्वाजा आसिफ ने जैसे बयान दिया गया कि जी क्या वो बच्चे थे, उन्हें नहीं पता था कि पिछले 2 साल में या 16 महीनों में क्या गेम चल रही थी जो आज बोल रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की भी गोलाबाजी PMLN के खिलाफ जारी है। इसका मतलब है कि इत्तेहादियों में तो फूट पड़ चुकी है। अब एक नया इत्तेहाद बनेगा, वो इत्तेहाद बनेगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद। अब इसी तरह वो जानते हैं अगर पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद हो जाता है तो PMLN तो वैसे ही कहीं नज़र नहीं आ रही। वो लाहौर जो उनका अपना गढ़ था वो ख़त्म हुआ है, तो शायद इसलिए नून को भी वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का और PTI का इत्तेहाद हो जाता है तो आगे का सिनेरियो क्या होगा, और ये इत्तेहाद कब तक एक्सपेक्टेड है? आने वाले दिनों में, या शायद वो जो एक 18 महीने की या 2 साल की एक गेम चल रही है, एक बात चल रही है कि जी 2 साल तक तो आपने इनको स्पेस देनी देनी है, उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी उसमें इत्तेहाद बनेगा। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये इत्तेहाद 2 साल बाद बनता है तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अभी अगर इत्तेहाद बनता है, अभी जिस तरह एक मुजरिम को मुसल्लत किया जा रहा है, अवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है, क्या ये अवाम एक्सेप्ट कर लेगी? और फिर ये लोग कितने दिन तक खामोश बैठेंगे? PTI वाले भी और पीपल्स पार्टी वाले भी ये ईजी गो देंगे इनको? तो अगर आपने 2 साल बाद इत्तेहाद बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस मौजूदा सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर आप अभी इत्तेहाद बनाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अवाम के साथ खड़े होकर मुसल्लत करदा जो मुजरिम है उनके खिलाफ खड़े हो रहे हो। लेकिन देखते हैं कि आने वाले सिनेरियो में होता क्या है, क्योंकि ये परवेज़ इलाही ने अभी हिंट दिया है, अभी बहुत सारी बातें खुलकर आएंगी और वो वाली बातें आएंगी जो जैसे कि अवाम ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। और दूसरी तरफ घेरा तंग किया जा रहा है कुछ जमातों के लिए ताकि वो इलेक्शन से बिल्कुल ही आउट हो जाए या इनका खात्मा हो जाए, क्योंकि उनके होते हुए इलेक्शन करवाना अपनी मौत मरना है। नवाज शरीफ भी इलेक्शन में इतनी जल्दी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान का जलसा देखने के बाद वो भी थोड़े परेशान हैं और आज उनकी एहतसाब अदालत में पेशी भी है। और अब देखते हैं कि एहतसाब अदालत भी जज बशीर की तरह फैसले करती है, दिलावर बनती है या जज अब्दुल हसनाद बनती है, क्योंकि सबकी लड़ाई है कि किस तरह टॉप मार्क्स उनके हासिल हों, नवाज शरीफ के चरणों में सबसे पहली जगह उनको मिले। इसलिए मुझे लगता है पूरा निज़ाम उसी तरफ भागम दौड़ी कर रहा है हमारा। और इन तमाम तर बातों में वो सब कुछ जो चल रहा है, वो सब चीज़ें जो कि प्लानिंग्स हो रही हैं लंदन प्लान को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, जितनी कोशिशें हो रही हैं, जो कि मैं अपने पिछले कई व्लॉग में कह चुकी हूँ कि अब तो वो पाए तकमील को पहुंच चुका है। इन सब के बावजूद अडियाला जेल में कह कहे गूंज रहे हैं उस एक शख्स के जो कि वहाँ पे मौजूद है और उसके कह कहे सबके असाबों पर तारी हैं।